सृष्टि का। शास्त्र कहता है, कहीं पढ़ने को मिला था कि कैकेयी माँ को बहुत प्यारा था राम, और राम जी ने एक वचन करवा लिया था कि माँ हमको वनवास दो, हाँ, तभी दुनिया का उद्धार होगा। राम जी बचपन में ही कैकेयी माँ से बोल दिए थे कि हमें वनवास भेजना, इसलिए कैकेयी माँ ने वनवास दिया। तो लोभ फिर कहाँ से आया? वो तो बहुत प्यारा था राम। नहीं, प्यारे तो थे, पर जब मंथरा ने, अच्छा राम ने तो ये बोला था ना कि हमें वनवास भेज देना, राम ने ये थोड़ी बोला था कि भरत को राज तिलक मांग लेना, ये तो अपने से मांग ली ना माता कैकेयी। अच्छा। मंथरा ने भी ये बोला था कि 2 वरदान जो थे वो मांग लेना, और दशरथ जी तैयार भी हो गए थे कि मैं भरत को राजा बना दूंगा। तो लोभ तो था ना तब ना भरत को राजा बनाने के, नहीं तो राम को वनवास बस भेज देते, भरत को राजा बनाने के लिए क्यों? इसलिए लोभ तो था। चलिए, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। उस तरफ ले जाना माइक। हाँ बेटा भी आएगा, बैठो, सब्र रखो। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। जैसे कि आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं। हैं? सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? नहीं, सुना है बस। अच्छा, तो फिर आप छोड़ना चाहती हैं? क्या बोले? आप मांस छोड़ना चाहती हैं? तो छोड़ दो ना, कोई मांस थोड़ी आपके मुंह में जाके घुस रहा है कि हमें खा ही लो। मतलब होता है ना, जो छोड़ना चाहती हूँ फिर भी नहीं छोड़ पाता है। तो क्यों, मांस मछली खुदा के आपके मुंह में घुस जाती है क्या? नहीं, खाने चाहती हूँ। अरे तो इच्छाओं पे कंट्रोल करो, क्यों किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? ओके गुरुजी। अब नहीं खाना, ठीक है? ठीक है। तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। पीस? कितने पीस? 2 पीस। किसकी, मछली की? हाँ। 2 मछली? नहीं, 2 मछली की पीस। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, 2 मछली। 2 मछली खा जाती हो? नहीं, 2 मछली के पीस काट के जब बनता है ना तो वो 2 पीस खाती हूँ बस। अच्छा, तो क्या उसका मुंह खाना पसंद है कि आंखें मछली की? उसका बीच वाला पीस। अच्छा, मुंह नहीं खाती उसका? नहीं। क्यों? वो बड़ा होता है ना, तो कैसे खाऊंगी? अब नहीं खाना मांस, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा भगवान की अदालत में, ठीक है? ठीक है। खुश रहो। आप सब बैठ जाओ, सब बैठो। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी बोल रहे थे हम कथा देखते हैं टीवी पे, आपका QR कोड आता है तो हम हर मंथ जो है पेमेंट करते हैं। हाँ। तो उसी के बारे में जानना था जी। बताओ। गौरी गोपाल ट्रस्ट से आता है आपका नाम। हाँ, और हाँ। पे करने के बाद सर्टिफिकेट उधर से भेजा जाता है, क्या ये सही है? हाँ हाँ सही है, आप कार्यकर्ताओं को दिखा देना, पूरा वेरिफिकेशन कर लेंगे। सही है, ठीक है गुरु। ठीक है, जो टीवी पे दिखता है वही सही है। पीछे ले जाओ, वहाँ बात कराना, वो चश्मा वाले भैया खड़े हैं सामने, ये चश्मा वाले, वो चश्मा वाले। हाँ, शांति से, हाँ बात करो, सामने से हटो। लो, राधे राधे गुरुजी। राधे। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। मेरी एक समस्या है कि अभी के समय में जो युवा हैं वो बाकी के दिन तो मांस मछली नहीं खाते हैं, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, लेकिन बाकी के दिन कहते हैं कि स्वाद है, हम खा सकते हैं। क्योंकि मैं भी खाता था, लेकिन मैंने अभी 6 महीने से छोड़ा हुआ है परमानेंटली। मैं सोच रहा हूँ अब आजीवन मैं मांस मछली का सेवन नहीं करूंगा। बिल्कुल अच्छा है, लेकिन लोग को मैं समझाता हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन लोग बातें नहीं मानते हैं। छोड़ेंगे, जैसे आज कथा में हमने समझाया, बहुत लोग छोड़ेंगे, आप भी छोड़ चुके हैं, धीरे धीरे छोड़ेंगे लोग। और किसकी बात है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में करोटी करोटी प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक सवाल है। करो। मैं बचपन से ही शाकाहारी हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी कोचिंग में जैसे पढ़ता हूँ तो मेरे दोस्त भी सवाल करते हैं, जैसे आप शाकाहारी हैं तो दही खाते हैं। दही? दही ठीक है। दही में जैसे जॉम्स रहता है, ठीक है, तो इसमें हमें उसे क्या उत्तर देना चाहिए कि हाँ दही हम खा सकते हैं? अच्छा, बोले दही में जो बैक्टीरिया होते हैं, जी सर, वो देखो हमारी आंखों से तो दिखते नहीं हैं, नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ते हैं। हाँ। और हर चीज में जान तो होती है,
हाँ। लेकिन कुछ जान ऐसी है जैसे गेहूं में जान है, गेहूं के दाने में, और सब्जियों में जान है, हर बीज में जान होती है। तो उस जान से हमारी जान बचाई जाती है। हम मुर्गे को देखते हैं, मारते हैं तो वो बेचारा छटपटाता है, दही तो छटपटाता नहीं है ना। नहीं। मुर्गे को खून निकलता है, उसमें हड्डियां होती हैं, दही में तो खून और हड्डियां नहीं होती ना। मुर्गे की मंडी में जहां बाजार है मांस का, वहां जाके देखो तो दुर्गंध आती है, जबकि दही से तो दुर्गंध नहीं आती ना। मांस को देखने से हमारा शरीर व्यथित हो जाता है, हमारा शरीर भी इजाजत नहीं देता, जबकि साग सब्जियों को, फल को, दही इत्यादि को देखकर हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है। तो जो हमारी बॉडी की संरचना है शरीर की, वो खुद चाहती है कि हम दही खाएं, शाकाहार का सेवन करें, तो उसे खा लेने में कोई बुराई नहीं है। जिसकी इजाजत शास्त्र देते हैं वो खाना चाहिए, जिसको मना करते हैं वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वो मांसाहारी है इसलिए वो पक्ष लेते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें वो खाना चाहिए या फिर नहीं? क्या? दही? दही तो खाना चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम राजधानी हुआ, मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है? राजधानी। राजधानी जी, राजधानी कुमार लाल देव। तो राजधानी एक्सप्रेस तुम्हारी नाम से चलती है? जी जी। अच्छा। मेरा नाम, मैं एक बिहार से 18 गांव से आया हूँ गुरुजी। अच्छा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, हमारे क्या कर्तव्य बनना चाहिए गुरुजी, प्लीज इसको समझाइए। पढ़ाई करके खूब सारे पैसा कमाओ और खूब समाज की दीन दुखियों की सेवा करो, यही आपका एक और उद्देश्य। प्रश्न है, मान लीजिए मेरे पापा 4 भाई हैं, ठीक, मेरे दादाजी 30 साल पहले जमीन को बांट दिए, लेकिन एक भाई अभी जमीन पे कुछ मांग रहे हैं, क्या गुरुजी की क्या होना चाहिए? कौन मांग रहा है? यो मेरे सेजला पापा जी है, वो मांगना चाह रहे जमीन। तो जो आपकी है वो आप क्यों देंगे? जो कि दादाजी मेरे 30 साल पहले बांट के चले गए। तो जो आपके पास है वो आपकी है, इसमें क्या है? तो लेकिन मौखिक बांट के गए, तो क्या गुरुजी उसका अधिकार होना चाहिए? उन्होंने सही बंटवारा किया था। जी जी, सबको 9 कट्ठा दे दिया तो उन जो आपसे मांग रहे हैं उनको भी मिल चुकी थी। जी जी, उसको 1 कट्ठा ज्यादा भी मिल गया गुरुजी। तो जब उनका अधिकार उनको मिल चुका है तो फिर आपका आपके पास है, आप क्यों देंगे उनको लालच क्यों है? लेकिन ये न मतलब 30 साल हो गया उसके बाद मांग रहा है, क्या करे गुरुजी? हाँ, अब रेट बढ़ गए होंगे ना तो लालच आया होगा। और गुरुजी मार करने के लिए भी तैयार है गुरुजी। चुपचाप रहो, अपना काम करो, ध्यान मत दो इन बातों पे। ठीक गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, आएगा भी आएगा। चलो गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। आपको चरणों में घुटी घुटी प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। हम आपको सपने में देखे थे। अच्छा, कब? टीवी पर देखते हैं तब देखे थे। तो वो टीवी पे देखा होगा ना? हाँ गुरुजी। आप तो कह रही हो सपने में देखा। हमको पापा ने दारू पीते हैं, मम्मी से लड़ाई करते हैं। कहाँ है पिताजी? कहाँ है पापा आपके? पापा आई है। बात कराओ। कहाँ इनके पिताजी? भाई बात करो। पापा। क्या नाम है पिताजी का? दीपक पोदार। दीपक जी कहाँ हैं? इनके पिताजी कहाँ हैं बच्ची के? दीपक जी तुम हो? दीपक पोदार कहाँ है? यहाँ पर आइए स्टेज पर। वो देख बेटा, जल्दी आओ दीपक। वो खड़ा है बच्चा। दीपक हाथ उठाओ। ये है वो पोदार। कौन से हैं? वो सफेद शर्ट। अरे बैठो मत, बात करो। यहाँ उनको आगे लाओ, दीपक जी को। ये दीपक लुक रहा, छिप रहा है। दीपक जी जल्दी आओ। कौन है दीपक? कहाँ दीपक? हाथ उठाओ। वो वहां था ना दीपक। ये खड़ा दीपक, ये बच्चा देखो, दीपक लापता हो गया। चलो बात कराओ किसी से। गुरुजी ये कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या तुम ही दीपक हो? नहीं, मैं प्रहलाद कुमार हूँ सर। अच्छा, प्रहलाद हो, बताओ। मैं आप हमको एक मंत्र दिए, जो मंत्र था श्रीमन नारायण। वो मंत्र के आज से मैं 3 साल से जप कर रहा हूँ, मने मन अंदर से मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है। मैं आपको खोज रहा हूँ गुरुजी। तो हम तो आपके सामने हैं। आप हमको मिलके धन्य हो गए। मैं
खुश गुरुजी, रहिए। तो मैं क्या करूँ, अब मैं सुनने हो चुका हूँ, मेरे दिल में सिर्फ श्रीमन नारायण नारायण और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं क्या करूँ अब, गौ हत्या के लिए मैं आवाज उठाया, मेरा कोई नहीं सुना। चिंता ना करो, गौ हत्या होगी, गौ हत्या बंद होगी अब बहुत जल्दी। क्या करूँ, मैं रोता रहता हूँ गुरुजी। हो जाएगी, आज ही मैंने बोला ना कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। धीरे धीरे देखो, जैसे महाराष्ट्र में हो गई ऐसे यहाँ भी होगी, बिहार में धीरे धीरे होगा सब, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं शंकर शाह कहाँ से? धर्मपुर से आया हूँ सर। बताओ। और समाज कल्याण और मानव कल्याण में क्या फर्क है सर? भाई, समाज कल्याण करने वाला ही तो मानव कल्याण करेगा। समाज मानव से मिलकर ही तो बनती है। मानव ना हो तो समाज कैसे बनेगी? सारी समाज से मानव हटा दिए जाए तो समाज में रहेगा क्या? और तो मानव कल्याण और समाज कल्याण एक ही बात है। हमें समाज कल्याण करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा? सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो, जो आप कर सकते हो। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। धन्यवाद सर। बेटा वहां भी ले जाना माइक, वो उस तरफ, यहां ले जाओ माइक। आप लोगों को बात तो नहीं करनी? ठीक है, आप लोग बैठिए, अभी मिलते हैं, बैठिए। किसको किसको? हाँ जी, वहां ले जाओ, वो सामने इस तरफ जो खड़े हैं। बात, हाथ नीचे करो सब लोग, हाथ नीचे करो पहले। एक एक से बात, एक एक से सबको दूंगा है? सामने से हट जाना भैया, सामने से हट जाओ, बस सामने से। हाँ। बोलो। गुरुजी को प्रणाम मेरा। जी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं समस्तीपुर के मुसरी घराड़ी से आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं पटना में रहता हूँ। मेरी माता जी आपकी वो टीवी पे प्रोग्राम देखती है, मैं वहीं से थोड़ा बहुत देख के आपका अभी सुनने लगा था मोबाइल पे। तो मेरा प्रश्न यह है गुरुजी कि मैंने अब मेरा उम्र 25-26 साल होने जा रहा है और मेरे घर वाले शादी को लेके थोड़े चिंतित रहते हैं और मेरे ऊपर भी प्रेशर डालते रहते हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने करियर में कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की। कभी इधर काम के लिए, कभी पढ़ाई के लिए परेशान कुछ लक्ष्य पालो बेटा, कुछ बन जाओ, फिर सब अच्छा होगा। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी, अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे पैसे की दिक्कत होती है, फिर पैसे कमाता हूँ तो फिर पढ़ाई की दिक्कत होती है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? काम करना चाहिए बेटा। काम तो कर ही रहा हूँ गुरुजी, लेकिन काम पे सब अच्छा होगा, समय के साथ अच्छा होगा, निश्चिंत रहो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, ऐसा कि मेरे आशीर्वाद। और आसपास कौन है? शांत रहो बेटा, सब बैठो। चलो एक एक से बात करो बेटा, सब बैठ जाओ। यहाँ ले आना माइक, यदि एक एक से दो बात कराओ किसी से। बैठ जाओ, सब बैठ। यहाँ ले आओ माइक, अच्छा आगे ले आओ बेटा, यहाँ ले आओ माइक। गुरुजी राधे राधे। यहाँ ले आओ माइक, बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है और मैं बहुत ज्यादा ही बीमार रहता हूँ। सब अच्छा होगा, तबीयत के लिए योग किया करो, योग। गुरुजी मेरा भविष्य बताइए। क्या भविष्य बताऊं? मैं कैसा, मतलब आगे क्या करूंगा? मेहनत करोगे तो अच्छा भविष्य है, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, नहीं करोगे तो बस गोबर उठाते रहना। जी आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं अपने लाइफ में हमेशा परेशान रहता हूँ गुरुजी। किससे? हेलो, किससे परेशान हो? किससे परेशान हो भाई? हेलो, अरे किससे परेशान हो, किससे परेशान हो? मेहनत करते पर लाइफ में सफल नहीं हो पाते गुरुजी। मेहनत करते रहो, सफलताएं मिलेंगी बेटा। खूब मेहनत करते। इसी चीज से परेशान रहते हैं गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए हमें। आशीर्वाद है, यहाँ ले आना बेटा माइक। हाँ, जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी जय श्री कृष्णा। मेरा भाई 2021 में खो गया है, अभी तक नहीं मिला। कोई कहता है मर गया, कोई कहता है कुछ भी कहता है। कितना? मम्मी पापा दोनों ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। कितना बड़ा है? प्रशासन पैसा भी बहुत लिया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कितनी उम्र थी, आयु क्या थी? 21 वर्ष। तो लड़के गया था क्या खुशी से? बाजार समिति गए थे। तो कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं लगा फिर? नहीं। कितने? 2021 में 8वां महीना 8 तारीख को। चिंता ना करो, मेरी मम्मी मरी पे तुली हुई
कितने भाई आपके? 2 भाई है, तो बड़े भाई ना नहीं देखते, हम लोग को ससुराल में ही रहते। अच्छा, चलो भगवान कृपा करेंगे तो मिलेगा, निश्चिंत रहिए। आप जो हैं खुश रहिए। आप देखो रोने से भी कुछ नहीं होना, इसलिए पुरानी बातों को भूल करके अपने जीवन में। मैं एग्जाम देती हूँ बिहार पुलिस का, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं बनता है गुरुजी। बनेगा, देते रहो, बनेगा। मेरा माँ बाप का कोई सहारा नहीं है। चिंता ना करो, भगवान आपको लायक बनाएंगे, फिर आप सहारा बनना अपने माँ बाप का। यहाँ ले आना। इतना हमको दीजिए। खूब मिलेगा बेटा, निश्चिंत रहिए। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। लाओ। राधे 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 गुरुजी जी प्रणाम। हाँ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरी माँ बहुत गौ माता की सेवा करती है, लेकिन मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। क्या हो गया माँ को? कुछ नहीं, मतलब इतना सेवा करती है तब पर भी दुखी कह रहती है। क्या दुख है? मतलब सब चीज के लिए मतलब बहुत परेशान रहती है। कितनी उम्र है? हो गया 45। हाँ? 45। 45 साल की माँ है आपकी। हाँ। और आप कितने साल की हो? मैं 35-36 हो। तुम 36 साल की हो और माँ 45 साल की है। तो क्या तुम जब माँ 8-10 साल की थी तभी तुम आ गई थी संसार में? नहीं याद है, मेरी माँ के बारे में तो अनजादे बोली हूँ। हाँ, ज्यादा उम्र होगी। यदि बूढ़ी हो गई हैं तो बुढ़ापे का तो जो दर्द है वो बुढ़ापे का पीड़ा, वो पीड़ा है ही। इसलिए माँ को बोलना योग करें और अच्छा खान पान करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव, मैं अपना बारे में बोलना चाहती हूँ। क्या? मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मैं बच्चे के बहुत मारने लगती हूँ। तो मत मारा करो जब पता है कि गलत है। ठीक है, खुश रहो, भगवान सुखी रखे। यहाँ ले आना माइक। ये लाल बहन को बात कराओ, ये लाल बहन को बात कराओ पहले। आप कोई बात करनी है? अभी बात करेंगे। ये लाल बहन को बात कर। सब मैया सब बैठे रहो, सब बैठ जाओ, बैठो पहले, सबको देंगे। महाराज जी जिसको बोलेंगे उन्हीं को माइक मिलेगा। अभी बैठ जाओ सब, बोलो 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 बेटा। राधे राधे प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे पास बहुत समस्या, बहुत दिन से आपसे इंतजार में थी कि हम बाबा को दर्शन करें। क्या समस्या है? हमारे पास 2012 में शादी हुआ, 15 में पति डेट कर गए। एगो बच्चा देह में था, एगो 1.5 साल का था, और ससुराल से इतना प्रताड़ित कर रहा है कि तुमको यहाँ रहने का कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, और किसी तरह हम झेल के ससुराल में रह रहे हैं, लेकिन कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। और आपका प्रवचन सुनते सुनते आपके प्रवचन में लगे हुए हैं, किसी के बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके बेटा है? जी। तो आपके जो पति की संपत्ति थी वो क्या थी? खेती बाड़ी है? जी। और कितने भाई थे आपके पति? 2 भाई। 2 भाई? जी। तो आप उनके जो संपत्ति है जी, वो आप बिल्कुल आप बच्चे के नाम कर लो। जो पति नहीं कर रहा का नहीं करेंगे, नाम तू बेच लेगी, भाग जाएगी, बहाना मारता है, इसको किसी तरह भगा देंगे, सारा संपत्ति हमारा लेंगे। तो आपका मन भागने का है? क्या सर? आपका मन भागने का है? नहीं सुने सर। आप भाग तो नहीं जाओगी? नहीं सर, आज से सर 2012 में पति देर कर गया, अभी तक 2024 चल रहा है, इतना देर से झेल के रह रहा है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम कैसे भाग जाएंगे सर? सही है, तो फिर रहो। वो पति की संपत्ति जो है उसके पुत्र को ही मिलनी चाहिए, यही धर्म जी है। जी जी, ये भी हम कहते हैं कि मेरे बच्चे के नाम तो जमीन कर दो, कोई दिक्कत नहीं हमको है, लेकिन ये हमारा प्रताड़ित करने पर लगा हुआ, मैं देखने के लिए कोई तैयार नहीं है घर का आदमी। नहीं नहीं, वो उनको देना ही होगा क्योंकि ये कानूनन है। तुम कैसे क्या करें गुरुजी? होगा, समय के साथ सब होगा। आप अपना खड़े रहो बस कि हाँ जी हमें आप अधिकार के लिए तो लड़ना गुरुजी, कैसे हमारा चलेगा जी? अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो वही तो लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा व्यवहार रहा है गुरुजी, पांडवों कैसे ने होगा? भी अधिकार की लड़ाई लड़ी तब उनको मिला, तो आपको भी लड़ते रहना है, बस मिलेगा। ठीक है, तो बार बार गुरुजी कभी कभी आपके सब अच्छा होगा, चिंता ना करो। ये बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब से आपका कथा सुनता, मांस मछली दारू शराब सारा चीज हम छोड़ दिए हैं। अच्छा। मेरा पूरा घर परिवार सब हमको सपोर्ट नहीं करता पूजा के लिए, तभी पूजा करते हैं। आप करते रहो, अच्छा परिवार सपोर्ट। गुरुजी मेरा एक सपना है कि आपका चरण छुए। चलो अच्छा बेटा, यहाँ बात कराओ, वो बहन से, वो बैठी है, खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे।
गुरुजी आपको देख के आंख में आंसू आ जाता है। खुश रहिए, बताओ। आपसे एक विनती है गुरुजी, मेरी माँ वहाँ पे खड़ा आपसे बात करना चाहती है। कौन? पर वो अंदर नहीं आ सकती। माँ आने में न... जी गुरुजी। कहाँ बात कराओ? मेरे साथ चलो। ये जब तक बात कराओ, सुनो, कितने बहुत दूर है क्या? तो जाओ, ये लेके आएंगे अपनी माँ को, तब तक पीले भैया से बात। जाओ माँ को लेके आओ, जाओ फास्ट लेके आना जल्दी। वो पीले भैया, चलो हाँ बात कर, चलो चलो इनको दे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी सत्य का परिभाषा क्या है? क्या? सत्य का परिभाषा। सत्य जी। सत्य क्या है? जी। ईश्वर सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। राधे राधे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। चलो वो पीले भैया से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। आराम से। राधे। आपको जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अपना माता पिता को लोग आदमी क्यों भेगला देते हैं, क्यों मारते हैं, क्यों पीटते हैं, वो मेरा प्रश्न उत्तर है। इसलिए क्योंकि वो भारत की शिक्षाओं को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। आजकल विदेशी पढ़ाई बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेशों में जा के पढ़ रहे हैं, विदेशी कल्चर अपना रहे हैं। इसलिए आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को सम्मानित नहीं करते। लेकिन सर जन्म देता है वो माता पिता को क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं? जन्म देते हैं क्योंकि वो माता पिता को देखना चाहिए ना गुरुजी। क्योंकि आश्रम में छोड़ देते हैं। क्योंकि आज बच्चों को ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माँ बाप भगवान है, ये पढ़ाया जाए तो वो सम्मान करें। अब वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है तो कैसे करेंगे? लेकिन आप गुरुजी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। पढ़ते रहो बेटा, पढ़ाई से ही भला होगा सबका, ठीक है? जी धन्यवाद। हाँ गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम आपके पैर पर चादर रखना चाहते हैं। अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। जी जी जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ? कि एक हिरन अपनी जान बचा के भाग रहा है एक शेर से, और हिरन कह रहा है कि हे भगवान मुझे इस शेर से मेरी जान बचा लो, और शेर कह रहा है कि भगवान मुझे इस शिकार को मुझसे मतलब मत जाने देना। तो अगर आप भगवान होते तो आप सबसे पहले किसे बचाते? शेर भूख से मर रहा था जी, और हिरन को अपनी जान बचानी है। जी जी। तो जान बचाएंगे किसकी? जो जान हिरन की बचाएंगे, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो शेर भी तो भूखा है, इसलिए वो भूखा है, कोई बात नहीं, भूखा है उससे फिर मिल जाएगा। भूखा है तो भूख से कोई मर ही नहीं रहा है, मिल जाएगा उससे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। माँ कहीं इनकी। हाँ बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपसे एक बात करनी थी। बोलो। बोले आज मेरे पति का बर्थडे था, तो कार्यालय में 1100 रुपया गौ सेवा के लिए दी हूँ। हाँ। तो उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आज दिया है ना जी, उसका कल होगा। अच्छा उसका और हमको नाम दान लेना है। कल सुबह 10 बजे आ जाना। 10 बजे। और एक मिनट और गुरुजी अभी सप्तशती का पाठ चल रहा है। क्या नाम है आपके? किस नाम से रसीद कटाई है? निरंजन कुमार सिंह। हाँ? निरंजन कुमार सिंह। ठीक है। ग्राम टाड़ा मोहद्दीनगर। ठीक है, हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे। मेरी एक आपसे विनती है, मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। अभी मिलेंगे सबको। चलो अब देखो आप सब खड़े हो गए, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, बचे हुए सवाल कल। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए।